आज फुटबॉल जगत से एक बेहद दुखद खबर आई है। लिवरपूल और पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी डियोगो जोटा अब हमारे बीच नहीं रहे। हम जो बात कर रहे हैं वो हालिया समाचार रिपोर्टों पर आधारित है। कोशिश करेंगे इस दुखद घटना को और इसके असर को समझने की। खबर सुन के तो मतलब यकीन करना मुश्किल है। महज 28 साल की उम्र थी। हाँ, और सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही शादी हुई थी। वही तो। और एक कार हादसे में उनकी और उनके भाई आंद्रे दोनों की जान चली गई। बिल्कुल, ये घटना इतनी अचानक हुई है कि पूरा फुटबॉल जगत स्तब्ध है। इस तरह की खबरें हमें कहीं ना कहीं जीवन की अनिश्चितता का एहसास कराई देती हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो ये हादसा हुआ कैसे? रिपोर्ट्स में क्या जानकारी है? देखिए, स्पेन की जो पुलिस है, गार्डिया सिविल, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हादसा स्पेन में हुआ। स्पेन में? ओके। हाँ, उत्तर पश्चिमी इलाके में A52 मोटरवे पर ज़ोमोरा के पास, और ये आधी रात के करीब हुआ। आधी रात को? और वजह? बताया जा रहा है कि टायर फट गया गाड़ी का। ओह हाँ, और उसके बाद गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया। वो सड़क से उतर गई और फिर उसमें आग लग गई। बहुत भयानक। और उनके भाई आंद्रे भी रात थे। जी हाँ, आंद्रे भी गाड़ी में थे, वो भी नहीं बच पाए। दुखद। अब अगर उनके करियर की बात करें, रिपोर्ट्स में जिक्र है कि वो सितंबर 2020 में वॉल्वरहैम्पटन से लिवरपूल आए थे। हाँ, वॉल्स से लिवरपूल, और आते ही छा गए थे। बिल्कुल। लिवरपूल के लिए 182 मैच खेले, 65 गोल किए। 65 गोल, हाँ। और हालिया जो 2024-25 सीजन था, जिसमें लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीती, FA कप, लीग कप। हाँ, उन जीतों में उनकी भूमिका बहुत अहम बताई जा रही है। बिल्कुल अहम थी। वो लिवरपूल के अटैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। खासकर पिछले सीजन की सफलता में तो उनका योगदान मतलब काफी बड़ा था। और सिर्फ क्लब ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पुर्तगाल के लिए खेले वो। जी, 49 मैच खेले पुर्तगाल के लिए, और 2 बार UEFA नेशंस लीग ट्रॉफी भी जीती टीम के साथ। इस खबर के बाद जाहिर है दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं। हाँ, बहुत। मैंने पढ़ा गैरी नेविल ने इसे दिल तोड़ने वाली खबर कहा है। हाँ, हार्ट ब्रेकिंग लिखा उन्होंने। और जेमी कारागर ने कहा कि वो पूरी तरह टूट गए हैं, एब्सोल्युटली डेविस्टेटेड। ये शब्द बताते हैं कि वो कितने लोकप्रिय थे और उनका जाना कितना बड़ा झटका है। पुर्तगाली फुटबॉल एसोसिएशन ने भी बयान दिया है, उन्हें एक असाधारण व्यक्ति बताया। जी, और पुर्तगाल का जो अगला मैच है, उससे पहले 1 मिनट का मौन रखने का भी अनुरोध किया है एसोसिएशन ने। ये सब दिखाता है कि फुटबॉल जगत में उनका कितना सम्मान था। बिल्कुल, ये श्रद्धांजलियां उनके महत्व को दर्शाती हैं, मैदान पर भी और मैदान के बाहर भी। और ये सिर्फ एक प्रोफेशनल नुकसान नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर ये त्रासदी कितनी बड़ी है। 22 जून 2025 मतलब बस कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी लंबे समय की साथी रूटे कार्डोसो से शादी की थी। हाँ, महज 2 हफ्ते हुए थे शादी को। ये बात तो मतलब इस दुख को और गहरा कर देती है। और उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। जी, 3 बच्चे। ये सोचना भी मुश्किल है कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। उनके भाई आंद्रे, जो हादसे में उनके साथ थे, वो भी तो फुटबॉलर थे। हाँ, आंद्रे की उम्र 26 साल थी। वो भी प्रोफेशनल फुटबॉलर थे। एक ही हादसे में दोनों भाई चले गए। खेल जगत के नुकसान से कहीं ज्यादा ये उनके परिवार के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि ये जो स्टार खिलाड़ी होते हैं, ये भी इंसान हैं। इनके भी परिवार हैं, सपने हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक दुखद सड़क हादसे ने एक युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी और उनके भाई की जान ले ली। सिर्फ 28 साल की उम्र, हाल ही में शादी, 3 छोटे बच्चे, ये सब मिलकर इस हादसे को और भी ज्यादा दुखद बना देते हैं। हाँ, ये उनके परिवार, दोस्तों, लिवरपूल क्लब और पुर्तगाली फुटबॉल के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। और मुझे लगता है कि जोटा को सिर्फ उनके गोल या जीतों के लिए याद नहीं किया जाएगा। शायद उन्हें जीवन की इस अचानक आई अनिश्चितता की याद दिलाने के लिए भी याद रखा जाएगा। खिलाड़ियों के मानवीय पहलू को सामने लाने के लिए भी। हाँ, कह सकते हैं। उनकी विरासत शायद खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रहेगी। लगता तो यही है। जो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो यही इशारा करती हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों, लिवरपूल FC और पूरे पुर्तगाली फुटबॉल समुदाय के साथ है। वाकई पूरे फुटबॉल जगत के लिए यह दिल तोड़ने वाली खबर है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि एक इतना सफल सीजन, जिसमें टीम ने इतना कुछ जीता, अब इस दुखद घटना की छाया में कैसे देखा जाएगा। टीम की कहानी पर इसका क्या असर होगा?